जो बंदा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाएगा, जो बंदा अपनी माँ को गला काटेगा, जो बंदा अपनी माँ को फांसी पे लटकाएगा, उसको क्या सज़ा होगा। आप लोग जब फंसते हो फिर नतीजा निकलता है आपकी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बाप को थाने में जाके आप लोगों को छुड़ाना पड़ता है। नतीजा निकलता है वो कपूत कहलाता है। तो वही एक माँ होती है जो हमें जन्म देता है, वही माँ जन्म देती है और उसी माँ को फिर बड़ा होके गला काटना, उसी माँ को फांसी पे लटकाना कौन सा इस्लाम सिखाता है हमें। फिशारी कब्र में क्या होता है? तो फिशारी कब्र में एक सबसे बड़ा सख्त अजाब है उस दुनिया में जहाँ हमें जाना है लास्ट में। फिशारी कब्र वो एक चीज़ है जहाँ पे अगर आपने अपनी माँ के, इस्लाम के अंदर अगर हम देखेंगे इस्लाम में माँ का रोल क्या है, अगर आपने दुनिया भर में सारा सखावतें की हो, हज किए हैं, ज़ियारतें की हैं, हर साल ज़कात दी है, फितर दी है, जो भी है ना, उशर दिया, हर चीज़ आपने फॉलो किया है, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं किया, वो है माँ का दिल। मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ तीन चीज़, एक पूत, सपूत और कपूत। हम सब देखते हैं आए दिन कश्मीर में क्राइम्स की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। किसी एक जगह किसी बच्चे को फांसी दी जा रही है और किसी एक जगह को माँ को मारा जाता है। तो सबसे पहले हमें माँ की कदर होनी चाहिए। माँ की कदर वो जानेगा जिसके पास माँ नहीं होगा, जिसके पास माँ होता है और वो उसकी कदर नहीं करता है। कल जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा वायरल रहा वीडियो सोशल मीडिया पे, कल दिन में कहानी चली एक डिस्ट्रिक्ट की, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बोलूँगा, आप लोगों को पता होगा। तो लेकिन उस बेटे को मैं इतना कहूँ कि वो ना पूत निकला ना सपूत निकला, वो निकला कपूत। क्योंकि जिसने अपने माँ बाप का इज़्ज़त नहीं रखा तो वो कपूत ही कहलाएंगे ना उस चीज़ को। अगर वो पूत होता तो पूत की पहचान अलग होती है और सपूत अगर फिर होगा तो सपूत की पहचान कुछ अलग ही होता है। तो ये मैं जहाँ पे अभी हूँ, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए पार्क बनाई गई है, बच्चों के लिए पार्क बनाई गई है। तो मैं ज़रा दिखाने की कोशिश भी करूँगा, ये वो चिल्ड्रंस पार्क थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। चिल्ड्रंस पार्क किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? जो बच्चे इसमें जाते हैं, जो मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ, पे करता हूँ, पेएबल इंजॉय उनको कराता हूँ, क्या इसी चीज़ के लिए कि कल को मेरे बच्चे मुझ पे वार करेगी, बड़े होके मुझे तलवार से मार देगी और मुझे फांसी पे लटकाएगी। इसलिए मैं अपने बच्चों को अभी से वो पाल रहा हूँ। तब हमें और इस पुतले के बीच में क्या फ़र्क रहा? अब एक इंसान, एक पुतले के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा तब, अगर हम उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अपनी माँ बाप को इज़्ज़त करना जानो, इज़्ज़त करना सीखो, अपनी माँ बाप के लिए काम करना सीखो। हम सब इस दुनिया में अगर आए हैं तो हम सब आए हैं इसी चीज़ को लेके कि इस धरती पे रह के कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, तारीफ़ करें। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखाऊँगा, ये देख लीजिएगा आर्ट, इसमें लिखा है अल्लाह। अगर ये पिक मैं अपलोड कर दूंगा दुनिया भर की लाइक्स आएंगे, इस अल्लाह पे दुनिया भर की लाइक्स आएंगे। लेकिन जो अल्लाह ने सिखाया हमें, जो अल्लाह ने फरमाया हम पे, क्या हम वो फॉलो करते हैं पहले? उसके बाद हमें ये चीज़ होता है कि हम लाइक करेंगे इसको, हम इसको फॉलो करेंगे, हम इसको कोई भी चीज़ करेंगे। हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि अल्लाह ने जो हमें दिया है हमें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए था। कि एक माँ ऐसी होती है, फिशारी कब्र मिलेगा। फिशारी कब्र हम उस चीज़ को कहते हैं जो दो दीवार होते हैं कब्र के और फिर वो आपस में मिल जाते हैं और जो भी माँ का दूध, जो आपने अपने माँ से दूध पिया है वो यहाँ से निकलेगा, नाखून के वहाँ से निकलेगा वो दूध। जो ज़िंदगी भर पूरा सारा चीज़ उसने फॉलो किया, लेकिन एक चीज़ नहीं किया कि अपने माँ से मरने से पहले बख्शीश नहीं ली अपनी दूध का, जो माँ से हमने दूध पिया है। कि अगर अपनी माँ को जो शीरा हम पीते हैं जन्म लेने से पहले, जब पेट के अंदर में होते हैं माँ के, तो तब भी वही एक माँ होती है जो हमें जन्म देता है, वही माँ जन्म देती है और उसी माँ को फिर बड़ा होके गला काटना, उसी माँ को फांसी पे लटकाना कौन सा इस्लाम सिखाता है हमें? अगर अल्लाह ने यह चीज़ सिखाया है हमें, तो फिर इस दुनिया में रह के इन पुतलों और इंसानों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है दोस्तों। अगर इस्लाम के अंदर अगर हम देखेंगे इस्लाम में माँ का रोल क्या है, अगर आपने दुनिया भर में सारा सखावतें की हो, हज किए हैं, ज़ियारतें की हैं,
हर साल ज़कात दी है, फितर दी है, जो भी है ना, उशर दिया, हर चीज़ आपने फॉलो किया है, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं किया, वो है माँ का दिल। माँ का दिल आपने खुश नहीं रखा तो आपकी ज़िंदगी वबाल। एक इस्लाम में एक वर्ड है फिशारी कब्र। फिशारी कब्र पहचाने है आप लोगों को? पता है फिशारी कब्र क्या चीज़ है? फिशारी कब्र में क्या होता है? तो फिशारी कब्र में एक सबसे बड़ा सख्त अजाब है उस दुनिया में जहाँ हमें जाना है लास्ट में। फिशारी कब्र वो एक चीज़ है जहाँ पे अगर आपने अपनी माँ से अपने जो पिया, अपने उससे शीरा पिया है, उससे भी अगर आपने उसके लिए भी बख्शिश नहीं मांगी होगी तो आपकी ज़िंदगी कभी भी बदल नहीं सकती है। आपको फिशारी कब्र का सामना करना होगा। आपने जब आप पानी का कतरा था आप, तो उसके बाद आपको इंसान की सूरत दी गई है माँ की, इस वजह से कि माँ ने आपके लिए बहुत सारे मुश्किलें सही, बहुत सारे मुश्किलें झेली दुनिया में रह के। उसके बाद अगर आप उसके माँ के शीरे को बख्शिश नहीं लोगे अपनी माँ से, तो आपकी ज़िंदगी में पहले तो मिलेगा ही नहीं कुछ, और आखिरत में क्या मिलेगा आपको? आखिरत में आपको फिशारी कब्र मिलेगा। फिशारी कब्र हम उस चीज़ को कहते हैं जो दो दीवार होते हैं कब्र के और फिर वो आपस में मिल जाते हैं, और जो भी माँ का दूध, जो आपने अपने माँ से दूध पिया है, वो यहाँ से निकलेगा, नाखून के वहाँ से निकलेगा वो दूध, जो ज़िंदगी भर पूरा सारा चीज़ उसने फॉलो किया, लेकिन एक चीज़ नहीं किया कि अपने माँ से मरने से पहले बख्शिश नहीं ली अपनी दूध का। जो माँ से हमने दूध पिया है, उस दूध का अगर हमने बख्शिश नहीं ली तो इतना सख्त अजाब है उस चीज़ को लेके। अब जो बंदा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाएगा, जो बंदा अपनी माँ को गला काटेगा, जो बंदा अपनी माँ को फांसी पे लटकाएगा, उसको क्या सज़ा होगा? इसके लिए किसी ने सोचा है कभी क्या होगा? किसी को नहीं पता आज तक। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना तो कोई बड़ा गेम नहीं है। पैसा तो लाखों में कमा सकता है इंसान दिन में। पैसा रास्ते पे वो भीख मांगने वाले भी कमाते हैं, लेकिन बनना है ना, कपूत नहीं बनना है तो सपूत बनो। अगर मेरे बाप को अभी कहीं पे भी जाने जाते हैं तो उसको जाने जाते हैं इसलिए से कि ये किफ़ायत जाफ़री का बाप है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक जी रिक्वेस्ट के हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप को बड़े प्यार कर लो, अपने माँ बाप के लिए लॉयल बनो। कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं मिलेगा। माँ बाप हर चीज़ दुनिया में हम खरीद सकते हैं, हर चीज़ पैसों से खरीद सकते हैं, बना सकते हैं हर चीज़। ये आर्टिफिशियल जो ये आपको पैर दिखा रहा हूँ मैं, इस पर आर्टिफिशियल अल्लाह लिखा गया है, लेकिन क्या ये अल्लाह नेचुरल है? नहीं। जो दिल में अल्लाह बसता है ना, ये उसका आर्टिफिशियल पिक्चर है। लेकिन इसलिए आप लोगों को अगर नेचुरल लॉयल रहना है अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो दुनिया की कोई भी चीज़ मत करो फॉलो। दुनिया में आपको हर चीज़ मिल सकता है, ख़रीद सकते हैं आप, दोस्त, भाई बहन, पैसा, बिल्डिंग, हर चीज़ बना सकते हो आप लोग, लेकिन एक ही चीज़ नहीं मिलेगा, वो है अपना माँ बाप। अपना माँ बाप। मैंने याद दिलाया आप लोगों को फिर से कि जब बच्चा होता है और फिर माँ बाप उसको खेलने लेके जाते हैं किसी भी एक पार्क में, वो पैसा देता है, माँ बाप उसके लिए पैसा देता है, उसके बाद उसको घुमाने लेके जाते हैं पार्क में। उसके बाद बड़ा होके यही अंजाम देखना होता है, उस चीज़ को कपूत कहलाते हैं। तो मेहरबानी करके अगर बनना है ज़िंदगी में, सपूत बनने की कोशिश करो। सपूत बनने के लिए क्या क्या करना होगा आप लोगों को? उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हराम की कमाई करना बंद करना है, हलाल कमाना है, ख्वाहिशात कम रखने हैं। अगर आपके पास फटे फूटे कपड़े हैं, उसमें भी आप लोगों को वही एक टैग लगेगा कि ये किसी एक का बेटा है। मैं डजंट मीन आपके पास कोट पैंट नहीं है, आपके पास कोई बड़ा कपड़ा नहीं है, आपके पास बड़ा गाड़ी नहीं है, तब भी आप इंसान हैं, तब भी आप सपूत है। लेकिन किसी भी एक एंगल से आप लोग जब फंसते हो, फिर नतीजा निकलता है आपकी माँ को, अपनी बहन को, अपने बाप को थाने में जाके आप लोगों को छुड़ाना पड़ता है। नतीजा निकलता है वो कपूत कहलाता है। तो उस सूरत में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक ऐसा काम ना किया करें कि जिससे लेके कल अपने साथ साथ अपने माशरे को भी हम परेशानी में डालेंगे, अपने माँ बाप को भी परेशानी में डालेंगे। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।